सागर बूंद समाए के तीसरे खंड में साधना के बिंदुओं के बाद चौथा खंड धर्म संस्कृति का प्रारंभ हुआ है। धर्म और धर्मात्मा के बिंदुओं में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, गंधहीन पुष्प को व्यक्ति सूंघ रहा है। किसको सूंघ रहा है? गंधहीन पुष्प को व्यक्ति सूंघ रहा है और सोच रहा है कि गंध क्यों नहीं आ रही है। यानी व्यक्ति धर्म के बिना जीवन जी रहा है। व्यक्ति धर्म के बिना जीवन जी रहा है और सोचता है कि धर्म का फल क्यों नहीं मिल रहा है। अब धर्म के बिना जीवन जी रहा है कोई व्यक्ति और फिर सोच रहा है कि फल क्यों नहीं मिल रहा, फल कैसे मिले। उसकी जड़ तो होना चाहिए ना। नहीं, हमने तो फूलों के ढेर लगा लिए, इतना बड़ा गुलदस्ता सामने रखा हुआ है, फिर भी गंध नहीं आ रही। अरे तो गुलदस्ता तो रखा हुआ है, फूल कैसे हैं देखो तो जरा। गमले में फूल हो तो जरा संभावना बने, और गुलदस्ते में हो तो, और वो भी सजीव हो तो भी गंध आ जाए। अब बनावटी रखे हैं तो कहाँ से गंध आएगी। जिन्हें तुमने फूल माना है वो कलर के फूल हैं, गंध के फूल नहीं। उन फूलों के कलर हैं, उनमें कलर हैं, कलियां हैं, सब कुछ मिल जाएगा। तो आँखों को तो वो सुहाने लग सकते हैं, आँखों को लुभा सकते हैं, लेकिन नासिका को लुभा नहीं सकते, क्योंकि आँखें रंग रूप से प्रभावित हो जाती हैं, नासिका तो गंध से ही प्रभावित होती है। ऐसे पुष्पों में रंग तो दिख रहे हैं पर गंध नहीं है। ये कागज के फूल हैं, प्लास्टिक के फूल हैं, बनाए गए फूल हैं, इनसे गंध आने वाली नहीं। गंध किन से आएगी? जो जमीन से पौधे बने हैं, उन पौधों में जो पुष्प आ रहे हैं। पुष्पों में, फूलों में गंधों में अंतर हो सकता है। किसी की तेज गंध हो सकती है, किसी की मंद गंध हो सकती है, किसी की गंध आपको अच्छी लग सकती है, किसी की गंध आपको अच्छी नहीं भी लग सकती है, पर गंध तो उसी से आएगी जो पौधों से पुष्प तैयार हो रहे हैं, वृक्षों पर जो पुष्प लगे हुए हैं। गुरुवर आचार्य कह रहे हैं कि गंधहीन पुष्प को व्यक्ति सूंघ रहा है और सोच रहा है कि गंध क्यों नहीं आ रही। इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति धर्म के बिना जीवन जी रहा है। क्या? व्यक्ति धर्म के बिना जीवन जी रहा है और सोचता है कि धर्म का फल क्यों नहीं मिल रहा, धर्म का फल क्यों नहीं मिल रहा। अब धर्म का फल क्यों नहीं मिल रहा ये सोच तो रहे हो, लेकिन धर्म का जीवन तो जी ही नहीं रहे हो। इसलिए धर्म का फल पाने के लिए अपने जीवन को ही धार्मिक बनाना पड़ेगा। अगला बोध वाक्य है, धर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता। धर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता, यह बात अलग है। उसके स्वाद में अंतर आ सकता है। धर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता, यह बात अलग है। उसके स्वाद में अंतर आ सकता है अपने हीनादिक परिणामों के कारण। किसके कारण अंतर आएगा स्वाद में?
हाँ, अपने हीनादिक परिणामों के कारण। परिणामों में विशुद्धि रहेगी, स्वाद अच्छा आएगा। परिणामों में मंदता रहेगी, मंद आएगा। परिणाम जघन्य रहेंगे, अनुभव में जघन्यता आएगी। धर्म का फल तो मिलेगा, पर जैसे परिणामों से तुमने धर्म किया होगा, उसी परिणाम के अनुसार धर्म का फल मिलेगा। धर्म का फल लेकिन कभी निष्फल नहीं जाता, ये बात सही है। हाँ, निष्फल नहीं जाता। आपने कुछ किया है, डिपॉजिट हो गया, बस जाने वाला नहीं, आएगा ही आएगा लौट करके। और जितना जमा किया है उतना ही आएगा ऐसा नहीं, बढ़ करके ही आएगा। कितना बढ़ेगा इसे कहा नहीं जा सकता। जिस नियम के अनुसार तुमने जमा किया होगा, क्यों धर्मेश, जिस नियम के अनुसार जमा किया होगा उस नियम के अनुसार बढ़ेगा। चालू खाते में जमा कर दिया, जब चाहेंगे हम निकाल लेंगे, तो उस हिसाब से बढ़ेगा। 3 साल के लिए हम देखेंगे भी नहीं, 5 साल के लिए देखेंगे भी नहीं, 5 साल निकालेंगे नहीं, 3 साल निकालेंगे नहीं, तो क्या होगा फिर? अपने आप, क्योंकि सामने वाला फ्री हो गया, उस राशि का कहीं उपयोग कर सकता, इन्वेस्ट कर सकता, वो उसको एक खटका नहीं रहेगा कि बीच में उनको देना पड़ेगा। और जिसने सामान्य उसमें रखा है उसका खटका बना रहता। बैंक वाले राजन जी तो बैठे हैं, अब रिटायर हो गए तो क्या हुआ, लाखों करोड़ों का काम तो उन्होंने किया है, अपने अपने साइंस से फाइनेंस दिया। लेकिन उनका कहना है, मैंने अपने पूरे जीवन काल में, बहुत प्रशंसनीय बात, देखो ऐसे जैन अधिकारियों की प्रशंसा करने का मन होता है। उनका कहना, मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी फाइनेंस खूब किया, सबको दिया, फंड खूब दिया, नियम के अनुसार दिया, जहां जितना दे सकते उतना दिया, लेकिन गलत काम के लिए कभी नहीं दिया। अधिकारी भी बंधा होता है, अधिकारी अपने मन से नहीं कर सकता, नियम में जो आएगा उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन इतना तो कर सकता है कि यदि सही चीज नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही, तो टाल तो सकता है। हाँ, इतना भी कर लिया तो यह भी अहिंसा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा है। कई बार परेशानियां भी आ जाती हैं। अब परेशानियां आने की स्थिति देखे तो मन दुविधा में आ जाता, भैया अपन अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे, अपन परहित के लिए कर रहे और अपने ऊपर परेशानी आ जाए, इससे अच्छा तो छोड़ो छाड़ो। लेकिन अच्छे भाव से कोई अच्छे कार्य के लिए कुछ करता है तो परेशानी भले आ जाए, लेकिन परेशानी भी दूर होती है। धर्मेश बार बार कहता ना है, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। अब जिसको अपने भाग्य पर इतना भरोसा है कि हमारा भाग्य हमारे साथ, तो उसका बिगाड़ नहीं होगा, ये बात सही है। जिसको अपने भाग्य पर भरोसा है और अपने किए पर विश्वास है, और अपने द्वारा कभी किसी का कुछ बिगाड़ ना हो जाए ऐसी हमेशा भावना है, तो उस व्यक्ति के लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, भला ही होगा। श्रीपाल मैना सुंदरी के पात्रों में यही तो आया ना, श्रीपाल ने भी यही तो कहा ना, अब जो है सो है, और मैना सुंदरी ने भी वही रास्ता अपनाया कि जो है सो है। परेशानी में समय निकला, परेशानी बड़ी थी, धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन परिणाम भी
परीक्षा के अनुसार अच्छा ही निकला। आज तक कथानक चल रहा है और शीतल धाम के विधान में महापात्रों में श्रीपाल मैना सुंदरी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। साथी से पुण्य का आसर हुआ, भविष्य अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा, होगा ही होगा। क्योंकि धर्म के कार्य में जो भी कार्य करता है धर्म के क्षेत्र में, उसका भविष्य अच्छा होता है। कठिनाइयाँ तो सभी को आती हैं, कभी स्वास्थ्य की कठिनाई आती है, कभी प्रकृतिकृत बाधाएं आ जाती हैं, कभी कर्म की वजह से कुछ अशुभ कर्म भी परेशान करने लगते हैं। लेकिन कोई भी कर्म हो, धर्म के सामने टिक नहीं पाते और एक दिन धर्म के सामने उन्हें परास्त होना पड़ता है। प्रथमान योग के ग्रंथों में भी यही बात लिखी है। तो इसीलिए गुरुवर कह रहे कि धर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता। बीज बो दिया है तो बस आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। जिस प्रकार का बीज है उस प्रकार का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। यह बात अलग है, उसके स्वाद में अंतर आ सकता है अपने हीनादिक परिणामों के कारण। परिणामों में हीनादिकता होती है, विशुद्धि अधिक बढ़ गई, अच्छा फल मिलेगा। गुरुवर अपने बोध वाक्यों में आगे कह रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में आस्था और सद्भावना के साथ, धर्म के क्षेत्र में आस्था और सद्भावना के साथ यदि हम तप त्याग के छोटे छोटे बीज भी बो देते हैं, क्या बात है। आस्था और सद्भावना के साथ, आस्था भी होना चाहिए अपनी और अपने अंदर सभी के प्रति सद्भावना भी होनी चाहिए। तो यदि धर्म के क्षेत्र में आस्था और सद्भावना के साथ यदि हम तप त्याग के छोटे छोटे बीज भी बो देते हैं, तप त्याग के छोटे छोटे बीज भी बो देते हैं, तो कुछ ही समय में वह शीतलता प्रदायी विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। शीतलतादायी विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। अब जहाँ बैठ कर के आप सभी लोग सुन रहे हो, प्रकृति के इस प्रांगण में कितना बड़ा वृक्ष लगा हुआ है। जब लगा होगा, अंकुरित हुआ होगा तो छोटा दिखता है। आज कितनी बड़ी बड़ी शाखाएं, पत्तियां, फूल। प्रारंभिक आषाढ़ सावन के महीने में फूलों से भरा हुआ था, पत्तियां आई, झड़ गईं, फिर नई आ गईं। इस वृक्ष के नीचे कब लगाया, किसने लगाया, पता नहीं, लेकिन आज उसकी छाया भी मिल रही और प्रकृति के प्रांगण में दिसंबर के इस महीने में खुली धूप भी आपको मिल रही। तपोवन की संस्कृतियां यही थीं। शहरों के शोर शराबे से हट करके नगर के निकट उद्यान वगैरह बना दिए जाते, नसिया बन जाती, मंदिर है, कुआं है, रहने के लिए वसतिकाएं हैं, भगवान विराजमान हैं। दिनचर्या अच्छे से चलती रहती। शहरी कल्चर यहाँ पर असर नहीं दिखाता। गुरुवर आचार्य श्री ने 2014 में विदिशा के शीतल धाम में चातुर्मास किया। बड़े अंतराल के बाद फिर से विदिशा वासियों को शीतल धाम में चातुर्मास मिला है और वह भी गुरुवर की कृपा से ही मिला है।
गुरुवर की कृपा से मिला है। और यह चातुर्मास भी कोरोना के काल में धर्म ध्यान करने के रूप में इतना सफल साबित हुआ है कि प्रारंभ में चातुर्मास की स्थापना से लेकर के उपसंहार में पिछी परिवर्तन तक, जब तुमने चाहा, जिस रूप में चाहा, लोगों की उपस्थिति रही, लोगों की तत्परता रही, क्षेत्र के लिए दान होता रहा, लोग धर्म लाभ लेते रहे और लगातार एक निरंतरता बनी रही, निरंतरता बनी रही। कहीं कोई गैप नहीं हुआ। 2-2 कुंवार के महीने थे, लेकिन 2-2 कुंवार के महीने भी किसी को मालूम नहीं चले। निरंतरता थी, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। अभिषेक शांति धारा अपनी जगह, ठाट बाट के साथ प्रवचन अपनी जगह, आनंद के साथ दोपहर का स्वाध्याय अपनी जगह, स्वाध्यायी लोगों के लिए बहुत आनंद भरा स्वाध्याय, मूल ग्रंथ मौलिक ग्रंथों का स्वाध्याय, 10-12 ब्रह्मचारियों के साथ स्वाध्याय, 25-50 महिला पुरुष जो स्वाध्यायी विशेष हैं उनके बीच स्वाध्याय। स्वाध्याय की कक्षा ने बहुत आनंद दिया। सायंकाल में आचार्य भक्ति, प्रश्नोत्तरी, विशेष प्रश्नोत्तर। प्रतिदिन तो मैंने प्रश्नोत्तर किए ही किए। स्थानीय विदुषी डॉक्टर शोभा जैन ने अपना कीमती समय निकाल करके प्रश्न तैयार कर करके पर्यूषण में जो लोगों को लाभ दिया, लोगों ने आनंद लिया, उत्तर दे दे करके पुरस्कार जीत करके, सामान्य बात नहीं है। ये अपने अंदर की निष्ठा है। जो अपने मुनि संघ के चतुर्मास को हम गरिमामय कैसे बना सकते हैं, प्रभावनामय कैसे बना सकते हैं, आहार विहार और वैयावृत्ति की चर्या में कार्यकर्ताओं ने समय दे करके, लग करके बहुत लाभ लिया। सभी ने निश्चिंतता से शीतल धाम में, जो उनके मोहल्ले के मंदिरों में उन्हें अनुकूलता नहीं बनी, वो उनको यहाँ शीतल धाम में आकर के आनंद की अनुभूति हुई, धर्म का लाभ मिला। इसी शुभ भावना से कि सभी लोग ऐसे शीतल और शांत परिसर में आकर के तपोवन की संस्कृति का अनुभव करते हुए, जैसे शांति निकेतन या चैतन्य वन हो, उसका आनंद लेकर के शीतल धाम में धर्म की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ।